सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन। आपने ये ड्राइंग जो बनाया था, इसके पहले हम आपको बताए थे कि इसका जो व्यू बनाए थे ऑर्थोग्राफिक बनाए थे, लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे इसके साथ। ये जो ड्राइंग आपका आइसोमेट्रिक ये दिया हुआ है, इसके ऊपर प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले ये प्रश्न दिया हुआ है कि ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब हुआ कि ये जो नीचे ड्राइंग आपका दिया गया है ऑर्थोग्राफिक, इसका हमें थर्ड एंगल में व्यू निकालना है। तो थर्ड एंगल में व्यू निकालना है तो क्या निकालना है, तो ये कह रहा है कि ए नंबर में, ए में कह रहा है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू, बी में कह रहा है कि सेक्शनल साइड व्यू, और सी में कह रहा है कि टॉप व्यू। मतलब हुआ कि इसका जो फ्रंट, साइड और टॉप है, वो तीनों में क्या निकालना है, तो फ्रंट में निकालना है आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू, बी में निकालना है सेक्शनल साइड व्यू, और सी में निकालना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू आपका जैसे आपने बनाया था उसमें वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये सेक्शनल फ्रंट व्यू का मतलब हुआ कि ये सेक्शनल का मतलब होता है कि इसको सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग का मतलब कि इसमें से बीचों बीच हम काटेंगे। इसके लिए इसमें आपको दिया हुआ है, ये फ्रंट से देखिए ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ से ये सेंटर लाइन आपका, ये जो लाइन खींचा हुआ है ये कौन सा लाइन है, तो कटिंग प्लेन लाइन है। ये कटिंग प्लेन लाइन में बताए थे आपको कि दोनों तरफ ये होते हैं जिस पे तीर का निशान लगा होता है। तो ये देखिए इधर से तीर लगा हुआ है, इधर से तीर लगा हुआ है। ये बता रहा है कि इसको हमें यहाँ से ये काट देना है, और काटने के बाद से ये आगे वाले भाग को हटा देंगे और पीछे वाला जो बचेगा उसको हम रखेंगे। तो जब आगे वाले भाग को हम यहाँ से बीचों बीच से यहाँ से हम काट देते हैं, इसको हेक्सा ब्लेड से बीचों बीच काट कर आगे वाला हटा देंगे, तो ये जो पीछे वाला बचेगा उसका हमें व्यू बनाना है। तो ये सेक्शनिंग जैसे करते हैं, किसी चीज़ का सेक्शनिंग करते हैं, तो सेक्शनिंग क्यों करते हैं, तो सेक्शनिंग का आवश्यकता हमको उस समय पड़ता है जब जैसे मान लीजिए इसमें एक तो आपका ये होल है, ये होल का साइज यहाँ दिया हुआ है 520 यानी 20, डीप दिया हुआ है 20। तो ये हमें यहाँ ऊपर गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना नीचे गया, कैसे बना है। तो वो अंदर छिपा हुआ है जो भाग है, उसको हम सामने कैसे देखेंगे, तो वो अंदर छिपे हुए भाग को देखने के लिए क्या करते हैं हम, कि सेक्शनिंग करते हैं कि अंदर का बनावट संरचना दिखाई दे कि अंदर कैसे बना हुआ है। तो इसलिए हम इसका सेक्शनिंग करते हैं। जैसे ये इसमें दिया हुआ है पहला सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो हम फ्रंट का ये सेक्शनिंग करेंगे, मतलब इधर से हम पहले काटेंगे। तो काटने के बाद से ये हमारा कैसे बन रहा है इसका ड्राइंग हमको बनाना नहीं है, इसका डायरेक्ट हमें ऑर्थोग्राफिक में इसका व्यू बनाना है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि ये काटने के बाद से दिखाई कैसे देगा वस्तु। जब हम यहाँ से ये सीधा काट देंगे हेक्सा ब्लेड से, तो कौन कौन सा भाग कटेगा। सेक्शनिंग में करते क्या है कि जो भाग अब हेक्सा हम यहाँ से यहाँ तक चलाते हैं, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कटेगा और यहाँ से यहाँ ये कटेगा, बीच में ये होल है तो ये भाग नहीं कटेगा। तो जो कटता है उसको हम सेक्शन लाइन से दिखाते हैं। सेक्शन लाइन आपको बताए हैं कि उसको क्या करते हैं कि वो 45 डिग्री पे ऐसे तिरछा करके खींचते हैं। जो कटा हुआ भाग दिखाते हैं उसको सेक्शन लाइन को 45 डिग्री पे खींच कर दिखाते हैं। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो आप यहाँ से काट रहे हैं, तो ये कटेंगे, तो ये आधा कट कर जब हट जाएगा तो ये पीछे वाला भाग कैसे बनेगा, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, ये आपने जैसे हम इसको कहे काट कर आधा में से जब काटेंगे ये, और काट कर यहाँ काटने के बाद से आधा आगे वाला भाग हटा देते हैं। तो हटाने के बाद से जैसे यहाँ से हमने आपको कहा कि ये काटेंगे, यहाँ से लेकर ये हेक्सा ब्लेड से जब काट देंगे, तो काटने के दौरान जो बचेगा भाग, ये आगे वाला काट कर हटा देते हैं। जो पीछे बचेगा भाग, कौन कौन सा भाग कटेगा, तो यहाँ है ये, जैसे हमने यहाँ से यहाँ ये कट गया हेक्सा ब्लेड से, ये बीच वाला भाग नहीं कटेगा, इसलिए कि यहाँ पे होल है। ये होल कितना नीचे है, अब तो 20 नीचे है, 20 नीचे है, यहाँ से भी 20 नीचे है, और ये जैसे गोल ऊपर हमारा है वैसे अंदर यहाँ भी होल है ये। तो ये होल 20 नीचे तक गया है। तो हेक्सा से जब हम काटते हैं तो हमारा ये वाला भाग यहाँ से यहाँ कटा, ये पूरा कट गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जितना भाग इसमें होल है ये भाग नहीं कटेगा। तो फ्रंट अब जब देखेंगे इधर से हम, तो फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट में हमारा बस यही भाग जैसे ये वाला है, इसको हम सीधा करके
यही जैसे ये तिरछा 30 डिग्री पे है तो इसको सीधा करके हम बना देंगे ये, तो ये हमारा फ्रंट बन जाएगा। तो फ्रंट हम दिखाते हैं आपको कि फ्रंट कैसे बनेगा। चलिए, ये हुआ जैसे आपको हमने बताया वहाँ कि जो ये कटा हुआ बीच वाले होल जो नहीं कटेगा, तो ये हमारा प्लेन रह गया, ये नहीं कटा है सेक्शनिंग में। और ये जितना भाग हमारा कटा है इसको हम सेक्शन लाइन से ये 45 डिग्री पर तिरछा करके इसको सेक्शन लाइन पे ये खींच दिए। तो इस तरह से हमारा ये बन गया फ्रंट, जैसे आपको हमने बताया था। यहाँ ये जो कटने के बाद से हमारा ये ऐसे बना था, सेम वही हम सीधा आपको बताए हैं कि ऑर्थोग्राफिक में जो ये 30 डिग्री पे लाइन होता है, 30 डिग्री वाला इसमें क्या होता है, व्यू में क्षैतिज हो जाता है। ये 30 डिग्री वाला व्यू में क्षैतिज हो जाता है, जैसे ये भी 30 डिग्री है तो ये क्षैतिज हो गया। जो 90 डिग्री पे है वो 90 डिग्री पे रहेगा, ये 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे रहेगा। और जो ये तिरछा जैसे इसमें खींचे हैं, इसमें खींचे हैं तिरछा, वैसे तिरछा इसमें भी खींच देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको ये जो बगल का साइड है, ये साइड से जब काटेंगे, चलिए अब ये साइड बनाना है इसका। तो साइड बनाने के लिए इसमें दिया हुआ है सेक्शन लाइन, यहाँ से कटिंग कर रहा है, ये वाला तीर दिखा रहा है यहाँ से, ये सेक्शन लाइन कटिंग प्लेन लाइन आपका है, ये कटिंग प्लेन लाइन है। ये यहाँ से तीर दिखा रहा है कि ये, और यहाँ से दिखा रहा है कि ये, मतलब ये वाला भाग आपका यहाँ से हम हेक्सा ब्लेड से यहाँ से काटेंगे, और यहाँ से काटने के बाद से ये वाला हटा देंगे, ये वाला हमारा पीछे वाला रहेगा। तो ये वाला जैसे रहेगा तो ये कैसे बनेगा, तो इसमें भी आपका ये होल है, तो ये होल कैसे बना हुआ है ये हम होल दिखाएंगे, उसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जब हेक्सा ब्लेड से काट देंगे तो ये आगे वाला भाग जितना हमारा है ये सब नहीं रहेगा, ये गायब हो जाएगा अगर यहाँ तक, और ये होल वाला। तो ये कैसे बचेगा अभी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो आपका जैसे यहाँ पूरा 30 लेकर हम सेंटर लाइन लिए थे, तो ये सेंटर लाइन से यहाँ से हमने हेक्सा ब्लेड से ये बीचों बीच काट दिया। काटने के बाद जब सीधा 90 डिग्री पे यहाँ से काट देंगे तो ये होल जो है ये आधा कट गया, आधा कट कर निकल गया, आधा ये पीछे बचा हुआ है। तो ये हेक्साइन जब करेंगे तो हमारा मेटल कटेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बीच में आपका होल है तो इसमें हेक्साइन नहीं होगा। फिर ये हाइट नीचे गया है 20, यहाँ से 20 और ये बंद हो गया जैसे ये होल है, इसके नीचे फिर आपका पूरा कटिंग हुआ। तो इस तरह से ये हमारा साइड है। तो ये साइड को हम बना लेंगे, साइड बनाएंगे जब भी, तो ये साइड बनाने के लिए वही आपका ये जैसे 30 डिग्री पे है तो उसको सीधा क्षैतिज कर देंगे, ये 90 डिग्री पे खींच लेंगे, ये 90 डिग्री पे खींच लेंगे। आइए आपको हम साइड दिखाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से हमने 40 ले लिया, जैसे ये है, यहाँ से खड़ा हमारा ये 60-60 है, इधर से भी 60 है, जैसे ये 10 आए थे, इधर से 10 आए थे, बीच में आपका 20 होल का ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये आपका साइड कंप्लीट हो गया। और टॉप में, टॉप आप जैसे बनाए थे, जैसे ये आपका लंबा जैसे बन रहा है, ये आपका पूरा 95-95, इसको ऐसे उठाए थे और ऐसे उठाकर ऐसे रख दिए थे। तो टॉप आपका जैसे का तैसे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। टॉप में आपका ऊपर से है, एक ठो भाग ये दिखाई दिया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा आपका ये वाला भाग है जैसे इसमें होल है, और पांचवा ये वो जो पीछे तिरछा है वो है। मतलब एक ठो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा आपका ये होल है जिसमें होल है बीच में, और पांचवा ये। जैसे ये हुआ आपका टॉप, तो ये हो गया, ये वाला भाग ये हो गया, दूसरा आपका ये टॉप है, दूसरा ये टॉप हो गया, तीसरा आपका ये जो तिरछा वाला है तो ये वाला हो गया, और चौथा आपका ये वाला जैसे है जिसमें गोल बना हुआ है ये टॉप, तो यहाँ ये बन गया, और पांचवा जो ये पीछे तिरछा बना हुआ है यहाँ से, उसका पांचवा ये वाला टॉप हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हुआ। तो इस ऑर्थोग्राफिक में ये सेक्शनिंग से आपका है, मतलब कि कोई भी जॉब अगर देता है आपको सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग का मतलब जैसे अगर आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर का भी चित्र देता है, उसमें कहता है कि इसका सेक्शनिंग कीजिए। मतलब क्या हुआ कि सेक्शनिंग का मतलब हुआ कि उसको बीचों बीच काट देंगे, और काटने के बाद से अंदर क्या उसका बनावट संरचना कैसे है उसको दिखाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद से फिर अगला ड्राइंग हम देंगे आपको सेक्शनिंग से ही। इसको बनाइए, बनाकर कंप्लीट कीजिए।